हाँ बच्चों, देखो आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। ऐसा क्यों है ना, कभी विचार किया इस पे? ये होते क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है ना, इनकी भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात है, और जो कोस होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो देखो एक प्रयोग से थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ आपको। ये एक समकोण त्रिभुज है, देखो ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है। ये देखो 90 डिग्री कोण, और 90 डिग्री कोण के सामने क्या होता है, कर्ण। तो ये क्या है, कर्ण है। यहाँ पे ये क्या है, थीटा। तो ये थीटा, मैं 0 की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो थीटा ज्यादा है, जैसे 40-45 डिग्री है। अब मैं इस थीटा को देखो कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, थीटा कम होता जा रहा है। ध्यान से देखो, थीटा कम होता जा रहा है और लंब का मान भी कम होता जा रहा है ना, ये लंब कम होता जा रहा है। तो देखो थीटा कम, लंब कम, थीटा कम, लंब कम, और थीटा 0। तो फिर देखो जब थीटा 0 हो गया तो लंब क्या हो गया, 0, अर्थात लंब का मान, अर्थात वो भुजा क्या हो गई है, 0। तो देखो ध्यान से, जब ये 0 है तो 0 बटा कर्ण, कर्ण चाहे कितना ही हो, लेकिन जब 0 बटा कर्ण करेंगे तो मान क्या आएगा, 0, इसलिए साइन 0 का मान 0 होता है। अब दूसरा देखो इधर कोस थीटा के लिए देखो कि कोस 0 जब होता है तो क्या होता है। देखो वही बात, यहीं आ जाओ, ये 90 डिग्री का कोण, सामने कर्ण, यहाँ पे थीटा है। तो अभी थीटा क्या है, ज्यादा है, इस थीटा को अपने को क्या करना है, 0। तो देखो मैं इसको 0 करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, लंब कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लंब का रोल नहीं है। ऐसे करते करते देखो मैंने ये पूरा हटा देता हूँ, इसको देखो ध्यान से, जब मैं थीटा को कम करता 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 0 कर दूंगा तो देखो ये क्या था, यहाँ तो लंब था, तो ये आधार था, ये कर्ण था। तो मैं जब इसको 0 करते 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 कम करते करते 0 कर दूंगा तो थीटा का मान 0 हो गया। तो देखो ध्यान से, लंब तो 0 हो गया, लेकिन आधार और कर्ण क्या हो गए, बराबर। आधार और कर्ण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गए। जब ये इक्वल होंगे तभी थीटा क्या होगा, 0। ऐसे कहो कि जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, बराबर हो जाएंगे। आधार और कर्ण बराबर हो गए। तो आधार और जब कर्ण बराबर है तो बराबर मतलब x है तो ये भी x है, ठीक है, या ये 10 है तो ये भी 10 है, कुछ भी सेम है तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। इसलिए cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और जो भी अनुपात है ना, वो भी इसी अनुसार आराम से समझाए जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।